क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं फिजिक्स का आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र समझाऊंगा, अच्छे से सोल्व कराएंगे। ठीक है, ये सेट ए है आपका, इसके बाद में आपका सेट बी रहेगा। ठीक है, अच्छे से कवर कर लेना है दोनों पेपरों को। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो होगी आपकी C/137। एक नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही परिवर्तित होती है, यानी कि बा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड पर आउचे की परत की जो मोटाई है वो है निश्चल आयन। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अच्छे से आप तो कवर करो, जितना हो सकता है मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ठीक है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, जो चुंबकीय क्षेत्र उसका एसआई मात्रक है न्यूटन। धारावाही परिनलिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसकी तरह, छड़ चुंबक की तरह। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है डिटेल्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित धारा की, प्रेरित विद्युत धारा की, ठीक है। अब है डायनेमो का जो सिद्धांत है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये, यहां से किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो आपका हो जाएगा यहां पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चुंबकीय की स्थितिज ऊर्जा mb cos थीटा, कार्य फलन का आपका लेना है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, और RL परिपथ प्रतिबाधा, RL परिपथ प्रतिबाधा, इसका क्या जाएगा आपका यहां पर ये देख लीजिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा इसका, और खगोलीय दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता इसका जाएगा आपका यहां से छठा ये। ठीक है, अब एक गतिमान आवेश पर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान आवेश क्या है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं अपन विद्युत और चुंबकीय क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? हाँ। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का तो विचलन अधिक और लाल का कम। तो लिख देते हैं यहां पर बैंगनी रंग का अधिक और लाल होता है। ठीक है, गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है? देखिए, सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सत्य सत्य है। तो यहां से देख लीजिएगा आप, सत्य सत्य को आप यहां से कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये, और इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषता है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने हेतु हेडलाइट क्यों मंद क्यों हो जाती है, एम्पियर का परिपति नियम, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी लौह चुंबकी पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए, स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई दो अंतर, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, लेंस के आवर्धन का से क्या अभिप्राय है, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। ये देख लीजिएगा आप, यहां से क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये 14 हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है। और 17 18 में आपका ट्रांसफार्मर की व्याख्या करनी है, सरल सूक्ष्मदर्शी का निम्नलिखित बिंदुओं पर सेशक करना, लेंज का नियम, और सही युग में फोकस वाला भी है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ठीक है। टोटल आपके यही पेपर में आएंगे। ये प्रश्न पत्र आपका सेट ए बता दिया मैंने, ये आपको मैं सेट बी, ठीक है, अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। चलिए, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, ठीक है, अच्छे से, ठीक है।